फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज आपके लिए एक प्रकार से बोनस रीडिंग हो रही है। ये जो मून की ऊर्जा होती है आपके लाइफ में, वो आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखाती है। ठीक है, जैसे चाहे वो न्यू मून हो चाहे फुल मून हो, आप जो रिचुअल करते हैं, आप जो पॉजिटिव रिचुअल करते हैं, आप जो मंत्र जाप करते हैं, जो हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो ये जो समय होता है वो स्पिरिचुअली ग्रो करने का होता है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो मटेरियल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आपका बैलेंस होता है। तो यहाँ पर वही ऊर्जा है आपके सामने में। इस वक्त में बहुत लोगों के नकाब, बहुत लोगों के जो ट्रू एसेंस है, मतलब कि सत्य क्या है, मुखौटा, वो आपके सामने में उतरने वाला है, क्योंकि स्वयं परमात्मा जी ने थाम लिया है आपके ऊपर। स्वयं परमात्मा जी की कृपा है, आपको स्वयं परमात्मा जी ने थाम लिया है। यही कारण है कोई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं बताना चाहते कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये आपके आसपास के ही हैं, वो बिल्कुल भी आपको शो नहीं होने देना चाहते कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं, वो आपके रास्ते में बाधाएं पहुंचाना चाहते हैं। आपका जो क्राउन चक्र जो ओपन है उसे वो क्लोज करना चाहते हैं। आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ में एक प्रकार से बर्डन देना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्स पर यहाँ पर परमात्मा जी ने आपको स्वयं क्राउन पहना दिया। ठीक है, यहाँ पर ना मैं जब से बैठी हूँ ना, मुझे थोड़ा सा टंग, तो यहाँ पर ना आप कोई है जो आपके कम्युनिकेशन से जेलस है। आपका जो कम्युनिकेशन, आपकी जो बात करने की जो ऊर्जा है, आपका जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी ज़्यादा किसी को जेलस लग रहा है। मतलब कोई नहीं चाहते कि आप इस प्रकार से कार्य करें, कोई नहीं चाहते कि आप सत्य बोले। ठीक है, ट्रूथ, कोई नहीं चाहते कि आप सत्य बोले, कोई नहीं चाहते कि सत्य आपके सामने में उजागर हो। ठीक है, क्योंकि किसी का ईगो है यहाँ पर, किसी ने बहुत सारे ऐसे नकाब पहन लिए, किसी ने बहुत सारे मुखौटे, एक मुखौटे नहीं, इस व्यक्ति के कई मुखौटे हैं। किसी ने 5 नंबर इनका हो सकता है, 23 नंबर, 40 नंबर इनका हो सकता है। मई का मंथ, जून का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, किसी ने ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा ढक लिया है अपने चारों तरफ, और वो जो ट्रूथ है, जो रियल है, ये जो रियल है वो नज़र नहीं आ रहा है लोगों को। ठीक है, वो चीज़ें आपको भी बहुत देर से समझ में आई है, वो चीज़ें आपको भी बहुत देर से समझ में आई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने में बहुत जल्द इनका जो मुखौटा है वो उतरने वाला है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो इनके आसपास हैं, उनके सामने में भी इनका जो रियल फेस है वो सामने आने वाला है कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार के षड्यंत्र किए हैं, इस व्यक्ति ने किस तरीके से आपके कार्य में या आपके अपनों से आपको दूर किया है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आने वाला है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन से होगा। ये आपके सोचने से, किसी और के सोचने से नहीं होगा। ये आपको इंट्यूशन मिल जाएगा, या आपका इंट्यूशन गाइड कर देगा यहाँ पर आपको कि इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में किसी के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें की है। यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही वो है कि कोई ऐसा मेल है आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, दूर के रिलेटिव में कोई ऐसे मेल डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है जो ना बहुत ही एकदम ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होंगे, या इस व्यक्ति को तो बस इनका पैर छू सकते हैं। आपने इनका पैर छुआ है, आपने इनसे आशीर्वाद लिया है, और इसका लाभ इनको प्राप्त हुआ है, और यहाँ से ये सारी सिचुएशन चेंज हुई है। इस व्यक्ति ने आपकी पूरी ऊर्जा जो है खींची है, और उसके बाद मैनिफेस्टेशन के द्वारा अमावस्या में इस व्यक्ति ने आपको कॉल या मैसेज किया होगा, या किसी ऐसे फीमेल जो आपके आसपास के ही हैं, ये इन्हीं के रिलेटिव में है, या आपसे इनका दूर का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन कोई फीमेल है जो आपकी कार्मिक हो सकती हैं, उनसे इनका
पास का जैसे कहते हैं ना, बहुत दूर के रिलेटिव होते हैं, तो इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर है। ये लोग आपस में बात करते आए हैं। और ये चीज़ें कैसे हुई, इस फीमेल ने उस मेल को आपके बारे में कहा कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, या आने वाले समय में मुझे ये नज़र आ रहा है अगर ये इसी प्रकार से चली, अगर ये इसी प्रकार से चले तो हम तो इसको रोक नहीं पाएंगे, इनको अबंडेंस मिलेगा, इनको एक पद पोजीशन मिलेगा, इनके पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और मैं जो इतने लंबे समय से इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हूँ, ऐसा किसी फीमेल ने इनको कहा है कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और इस फीमेल ने 2 से 3 यहाँ पर 2 से 3 लोगों को काफ़ी मैनिपुलेट किया निगेटिविटी के द्वारा। और अभी ये ऊर्जा है कि अभी भी आपको काफ़ी मायूस करने की कोशिश, काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस करने की कोशिश जब इस फीमेल ने किया। और ये जो 2 लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ताक झांक करते हैं। ये जो 2 लोग हैं बहुत ज़्यादा आपको उसी समय में आपके पास इनका कॉल या मैसेज आता रहा होगा, अभी आप अवॉइड कर रहे हैं, अभी आप इनसे डिस्टेंस आपने क्रिएट किया है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 2 डोमिनेट पर्सनालिटी, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, एक पूरा कार्मिक साइकिल आपका इनके साथ था जो कि क्लोज हो गया है, लेकिन अब इनको आपकी ऊर्जा नहीं मिल रही है, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर क्या हो रहा है आपके लाइफ में, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में भी आपके क्लोज वन को, आपके फैमिली मेम्बर को, आप मैरिड हैं तो उस तरीके से ले लीजिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो उस तरीके से, आपके बारे में हर किसी को इन्होंने झूठी बातें, अफवाहें, आपके बारे में गॉसिप, बहुत सारी चीज़ें किया, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। आपके लाइफ में तो सन की ऊर्जा है, आपके लाइफ में तो क्रिएटिविटी है, आपके लाइफ में तो न्यू बिगनिंग है, और आपके लाइफ में सक्सेस को ये रोक ही नहीं पा रहे हैं। ये फिर से ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, या आपका दिल दुखाना चाहते हैं, आपके किसी क्लोज वन के सामने में कुछ ऐसी चीज़ें, या आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आपके क्लोज वन को बोलना चाह रहे हैं। कोई भी स्थिति हो, इस स्थिति में ये किसी भी प्रकार से आपका दिल या आपके सोल फैमिली मेम्बर का दिल ये दुखाना चाहते हैं आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कह के कि आपके अंदर ईगो आ गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप सफल होते जा रहे हैं, आपके अंदर ईगो आ गया। जब आपके अंदर ईगो रहेगा तो आप सफल हो ही नहीं सकते, ये तो आपको भी पता है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी निगेटिव चीज़ है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आप आगे बढ़ें तो स्वाभाविक सी बात है आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर अहंकार नहीं है। जो व्यक्ति ये बातें कर रहे हैं उन्हीं के अंदर भर भर के अहंकार है। ये चाहते थे कि आप स्पिरिचुअल यात्रा से पूरी तरीके से पॉज मूवमेंट में चले जाएं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। और आपके आगे बढ़ने का जो रास्ता है ना, ये जो चट्टान है, ये एक स्टेबिलिटी है, ये आपको स्पिरिचुअल यात्रा से ही मिलने वाली है। ये इनको पता है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में जितना आगे जाएंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपके लाइफ में सक्सेस है। चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, यहाँ पर कार्य की आप कोई भी कार्य करते हो, आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते जाओगे आपके लाइफ में अनुभव होगा, आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि होगी, आपके लाइफ में अवेकनिंग होगा, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वैसे वैसे आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होगा। वैसे वैसे आप कार्मिक लोगों को पहचान कर उनसे डिस्टेंस करेंगे, और सबसे बड़े कार्मिक तो यही हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको जो दुख दिया जा रहा था, आपके तरफ जो सोर्स की ऊर्जा भेजी जा रही थी, वो क्यों भेजी जा रही थी, किसके द्वारा भेजी जा रही थी, आपको सब पता चल जाएगा। और जो ये नहीं चाहते, इस वजह से आपको रोक रहे थे, लेकिन अभी रोक नहीं पा रहे हैं। ये रोक नहीं पा रहे हैं आपकी प्रोग्रेस को, रोक नहीं पाएंगे आपके अबंडेंस को। यहाँ पर देखिए, ये 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि आप कितने आराम से बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, परमात्मा जी ने आपको कोई ऐसा कार्य दिया है, परमात्मा जी की कृपा से आपको कोई ऐसा कार्य मिला है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। और इससे पहले ये लोग ये चाहते थे कि आप बर्डन में रहें, आपको कोई फाइनेंशियली ग्रोथ ना हो, आपके पर्सनल लाइफ में हमेशा आप स्ट्रगल करते रहें, कि आप डाउट करें अपने क्लोज वन पर, आपके क्लोज वन आप पर डाउट करें, ऐसी स्थिति हमेशा होती रहे। और ये उसका मतलब उन बातों का, जिसे कहते हैं ना कि बस बातों को बढ़ा चढ़ा कर दूसरों के पास करें। लेकिन आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का, एस ऑफ कप्स का, 9 ऑफ कप्स का। कप्स ही कप्स है, आपके इमोशन को पूरी तरीके से बैलेंस कर दिया गया है। अब आप इमोशनली बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होते हैं।
ना ही किसी के व्यवहार से, ना ही किसी के कंफ्यूज करने से। अब ये लोग खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम कैसे इनसे किसी चीज़ को की हेल्प मांगे। हमें तो धन की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। जिसने ये सारी चीज़ें, ये सारे मुखौटे जिसने लगाया और आपके लाइफ में जिसने ये बर्डन क्रिएट किया, उनको भी मनी की आवश्यकता है। वो चाहती हैं या चाहते हैं कि आपसे वो मदद ले, लेकिन किस तरीके से हेल्प ले, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करे, किस तरीके से आपको अपने अपनों के लिए ऐसी चीज़ें कह के कि हाँ इमोशनली उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, मैं तो ये जानती थी, मैं तो ये जानता था, और बस थोड़े समय के बाद वो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने में शेयर करेंगे और आपसे मनी का इमोशनली सपोर्ट वो मांगना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपके लाइफ में संघर्ष के बाद आप सफल हो रहे हैं। आपके लाइफ में इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सनल लाइफ में वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मनी का जो ब्लॉकेजेस था, आपके घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधार यहाँ पर आ रहा है। शनिदेव जी महाराज जी यहाँ पर आपसे बहुत खुश हैं, और जिसने ये सारी चीज़ें की है, जिन लोगों ने मिलकर, वो सारी चीज़ें उनके तरफ पलटवार होने वाले, पलट जाने वाली, पूरी तरीके से बैकफायर होने वाला है। और मुखौटा तो आपके सामने में आ ही गया है। आपके क्लोज वन या जो व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा दूर से देख रहे हैं, जो व्यक्ति आपको अपना सोलमेट समझते हैं या सोल फैमिली मेंबर वो आपको मानते हैं, उनकी भी आंखों में पड़ी हुई पट्टी कहीं ना कहीं निकल रही है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। जो लोग भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक उच्च का होता है, एक नीच का होता है, तो बहुत ही इनको ना रात में नींद नहीं आ रहा है। ठीक है, जब रात में नींद नहीं आता, जब बहुत सारी चीज़ें, रात में बहुत अधिक समय तक जागना, बहुत उदास रहना, दूसरों की खुशी से जेलस होना, ये सारी चीज़ें, या पानी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, देखिए पानी हाथ धोने के लिए करें, अननेसेसरी बर्बाद करना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इनका अपने अपनों से ही बहुत ज़्यादा मन मुटाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है इन लोगों के बीच में। ये सारी चीज़ें इनके कार्मिक बैगेजेस की वजह से हो रहे हैं, और किसी की सेहत में बहुत ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव, मतलब इनका जो धन है ना वो अननेसेसरी में खर्च हो रहा है। जैसे कि पानी बहता है ना, तो जैसे अगर आप टैप आपने खोल दिया, बिना किसी कारण के पानी बह रहा है, तो उस तरीके से इनका मनी बह रहा है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही, क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए। तो अब भाई ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, तो वो कर्म का फल कहाँ जाएगा? तो बस इनके तरफ वो चीज़ें जा रही हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि पैसा तो पानी की तरह बह रहा है, तो आपने बहाया भी तो है। दूसरे की ऊर्जा को, दूसरे की मनी को, दूसरे की प्रोग्रेस को, दूसरे की पर्सनल लाइफ को भी तो आपने काली क्रिया के द्वारा बुरी नज़र लगा के, बुरे इंटेंशन के साथ, यदि कोई आपको कुछ कहता है बुरे इंटेंशन के साथ कि उनका इंटेंशन सही नहीं है, आपके लिए उसने कुछ कह दिया, लेकिन आप पूरी तरीके से डिवोटी हैं, आप पूरी तरीके से प्योर हैं, आपने तो उनके लिए कुछ कहा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं, तो वो चीज़ें उन्हीं की तरफ बैकफायर हो रही हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप में से कुछ लोगों को किसी भी प्रकार का कोई ईगो है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए, या इनमें से किसी व्यक्ति को ईगो है। मैं ये देख पा रही हूँ कि जो व्यक्ति आपको दूर से देख रहे हैं ना, उनको हो सकता है थोड़ा ईगो है, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इस व्यक्ति का ईगो जैसे ही समाप्त होगा, ये सबसे पहले आपसे कॉल या मैसेज में बात करेंगे। ठीक है, ए टाइम टू गिव रेदर देन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा अपना ख्याल रखिए, आप शायद अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। जॉय एंड हैप्पीनेस, आप काफ़ी खुश रहिए, हैप्पी रहिए, है ना, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत सही है। होल्ड योर विजन, आपको विजनरी, आपको बहुत सारे इंट्यूशंस आते होंगे, आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। आपको जो नज़र आ रहा है मेडिटेशन में, आपको जो नज़र आ रहा है ड्रीम में, ठीक है, अगर वो मैनिपुलेशन है तो भी नज़र आएगा, अगर वो आपके लिए कोई मार्गदर्शन है वो भी आपको क्लियर नज़र आएगा। तो किसी का ईगो तो यहाँ पर समाप्त होने वाला है इस फुल मून से न्यू मून के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट किया है, बहुत ज़्यादा समझौता आपने किया, और कोई चाहते हैं कि फिर से आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो चीज़ें अब आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। अब इनमें से किसी को ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ गए हैं कि आप किसी भी प्रकार से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आपने पूरी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अब आपको सब कुछ पता चल गया है, कौन सच्चा है, कौन किसके चेहरे पर क्या है। ठीक है, किसके चेहरे पर कितने मुखौटे हैं, ये आपको पता चल गया है। तो अब आप
ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस कर लिया है। अब अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो ठीक है, बात करते हैं तो उतना ही आप करेंगे, ज़्यादा आप अपने बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की आवश्यकता है, वो आप रिलीज़ कीजिए इस फुल मून पर। अगर कोई डर है, भय है, या जैसे बार बार आप एडजस्टमेंट करते हैं, या ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंट्री दे देते हैं, या ऐसे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं जो आपके बारे में कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, तो आपको वो रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। योर कमिटमेंट इज बिग। देखिए आपका जो कमिटमेंट का ये कार्ड है ना, आपने जो कमिटमेंट, आपने जो परमात्मा जी के चरण शरण में आपने जो कहा है कि मैं अपना लाइफ पर्पस करूंगी, या आप बोल के आए हैं कि मैं अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस करूंगा, तो वो एक प्रकार से टेस्ट भी आपका चल रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आपको अपने लाइफ पर्पस को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, चाहे जितना भी आपके लाइफ में, चाहे हो सकता है आपके सोल फैमिली मेम्बर आपसे मिले, आपसे माफ़ी भी मांगे कुछ लोग, और फिर से सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अभी भी आउटकम जो है वो विन विन सिचुएशन है। अभी भी आप पूरी तरीके से अवेयर नहीं हुए हैं, अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होना बाकी है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में, और स्पिरिचुअलिटी में आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको खुद को, आपको परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखना है और खुद पर पूर्ण भरोसा रखना है। अपने आप से प्रेम कीजिए, क्योंकि आपका जो सपना है वो एक प्रैक्टिकल प्लान उसको चाहिए। आप जो ड्रीम देखते हैं, आप जो ड्रीम देखते आए हैं कि मैं लोगों की हेल्प करूंगी, मैं लोगों का हेल्प करूंगा, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान तैयार कीजिए। वो चीज़ें आपके लाइफ में अब लोग ये देखेंगे। सो दी वर्ड द रियल यू, आप कौन हैं, अब लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशन में रहते थे, तो कोई कुछ भी कह रहा है, आप उन चीज़ों को या तो रोते थे या तो उन चीज़ों को मान लेते थे, जैसे कि हम यहाँ पर एडजस्टमेंट का कार्ड देख रहे हैं। लेकिन अब आप उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, क्योंकि अब आपके लाइफ में इमोशनली आप बैलेंस हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। यही कारण है कि आपके सारे पर्सनल जो कुछ भी, जिन्होंने भी जो कुछ भी किया है, जिन्होंने भी जो कुछ भी कहा है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, चाहे वो कितने भी बड़े टॉक्सिक हो, चाहे वो कितने भी बड़े मास्टरमाइंड हो, चाहे वो कितने भी बड़े जैसे कहते हैं ना कि नार्सिस्ट किस्म के हो, या बहुत बड़े ईगो वाले हो, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन से। परमात्मा जी उनको ये बता रहे हैं कि आपने क्या क्या नहीं किया। आप तो चाहते थे कि ये आपके हमेशा आपके पैरों के पास ही बैठे हैं, ऐसा क्यों चाहते थे, ठीक है। 3 मंत्र आपके लिए है। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब लौट कर आएगा। आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, अलोननेस में है, तो अपने अलोननेस को भी आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि आप कर भी रहे हैं। आपके साथ एंजल्स है, असेंडेंट मास्टर्स हैं। जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, दृढ़ बनिए। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको दृढ़ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, ये मुझे करना है मतलब करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कर्मों की शुद्धि हो चुकी है। फिर से आपको ऐसे लोगों के साथ अपना कार्मिक चक्र फिर से प्रारंभ नहीं करना है। यहाँ पर यही ऊर्जा है कि जो कुछ भी एक कार्मिक साइकिल था, इमोशनली आपको कोई एक प्रकार से ना, यहाँ पर फूल की भी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, तो आप वो नहीं हैं, लेकिन इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस करके आपसे वो चीज़ें करवाई जाती थी, मतलब जो आप नहीं करना चाहते थे, जो कार्य आप नहीं करना चाहते थे। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो आपको वो चीज़ें करवाई जाती थी। अगर आप ये कार्य नहीं करना चाहते, वो चीज़ें आपको जोर ज़बरदस्ती से नहीं, आपको प्रेम से करवाई जाती थी। वो चीज़ें अब आपने करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, चाहे वो आपके आसपास के हो, चाहे कोई। सच है सच है, ब्लैक है तो ब्लैक है, वाइट है तो वाइट है। अब आपने पूरा क्लियर कर दिया है, ये कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल गए हैं। बहुत ही खूबसूरत आपकी ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो फुल मून से न्यू मून तक की ऊर्जा है, आपके लिए काफ़ी खूबसूरत ऊर्जा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे हैं, जैसे चल रहे हैं, बहुत अच्छे सोच के साथ चल रहे हैं, अच्छे विचार के साथ चल रहे हैं, आप इसी प्रकार से चलते रहिए। यदि आपके अंदर ईगो नहीं है, यदि आपके अंदर ईगो है, तो आपको छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी भी प्रकार से इमोशनली डिसबैलेंस करें, ताकि आप फिर से आप
को डिसबैलेंस कर पाएँ, आपकी ऊर्जा को खींच पाएँ, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके जो भाग्य है आपका, उसे फिर से ये अपने तरफ मोड़ सके। वो चीज़ें नहीं हो सकती। यहाँ पर महाशिवरात्रि का कार्ड है, आप अपने सोलमेट के साथ है, हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आपके और आपके सोलमेट के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करवाया गया है आपको, और ये आपके आसपास के ही लोग हैं, ठीक है, जो मुझे आज की ऊर्जा रिसीव हुई है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर किया गया है, आपको डिस्टेंस किया गया है, इसलिए ताकि आप लोग हार्मोनियस रियूनियन में रहें, आप लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें और आप लोग एक दूसरे के साथ सुकून से रहें और अपना जो लाइफ पर्पस है, अपना जो सोल पर्पस है वो करें पूरी तरीके से। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, शिव परिवार जी की विशेष कृपा, और ये महाशिवरात्रि, आने वाला महाशिवरात्रि आपके लिए एक बहुत बड़ा कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। स्वयं आशीर्वाद आपको प्रदान किया जा रहा है। मुझे किसी के लिए मटेरियल लाइफ में भी कोई अचीवमेंट, कोई सक्सेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल यात्रा में तो आप काफ़ी हायर डायमेंशन में जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिसन टू योर इनर वॉइस, किसी की बातों में नहीं आना है, ना ही आपको ना ही आपके क्लोज वन को, क्योंकि टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपके तरफ, आपसे ज़्यादा आपके क्लोज वन की तरफ भेजी गई है और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुए। अभी वो कंफ्यूज वाली स्थिति में नहीं है, अभी वो बहुत क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा बहुत ही क्लियर है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों का मैसेज ऐसा रहता है व्हाट्सएप में कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो मैं बस यही कहूँगी, यदि आपको पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कत है, तो आप मैसेज टाइप मत कीजिए, आप पर्सनल रीडिंग पहले ले लीजिए, पर्सनल रीडिंग करवाइए। उसके बाद उसमें क्या आ रहा है कि आपको हीलिंग सीखना चाहिए या आपको रेमेडी सीखना चाहिए, वो आप बाद में जैसे रीडिंग आता है उसके अनुसार आप सोच लीजिए। आप अगर अचानक ये पूछते हैं ना कि मुझे रेमेडी सीखनी चाहिए या हीलिंग सीखनी चाहिए, तो आप दोनों सीख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए।